नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। इस पाठ में मगध देश की एक कहानी है, जिसमें तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस मित्र रहते हैं। उनका कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ मित्र होता है। इसी कहानी को आप इस पाठ में जानेंगे कि कैसे कछुआ अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण और किसी की सलाह न मानने के कारण अपने प्राण गंवा देता है। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थः अर्थात कठिन शब्दों के अर्थ। सरह तालाब, कुर्मः कछुआ, प्रतिवसति स्म रहता था, धीवरः मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली और कछुआ आदि को, मारिष्यामः मारेंगे, ममैव ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपायः हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल कर, भस्म राग, सुहृदाम मित्रों का, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नामः स्रह। मगध देश में फूलोत्पल फूलों वाला, खिले हुए फूलों वाला, जिसमें कमल खिले हुए थे, सरह तालाब था। तत्र वहाँ पर संकट विकट नाम को हंसो निवस्त। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामः तयोः मित्रम एकः कुर्मा अपि तत्रै प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कुर्मः कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र अगच्छन्। एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन और कहने लगे, वयम हम, स्वः कल, मत्स्य कूर्मादीनः मछलियों और कछुओं को, मारिष्यामः मारेंगे, कि हम कल कछुए और मछलियों को मारेंगे जो कि तालाब में हैं। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्र अपने मित्रों को, हंसों को, किम क्या, युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? श्रुता सुनी, वार्ता बातें। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, कि अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यदा उचितम तत्कर्तव्यम, कि सुबह जो ठीक रहेगा वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, ममैव ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम। ह्रदम तालाब। तो कछुआ क्या कहने लगा कि ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं, वैसा तुम दोनों करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम हम दोनों, किम करवामा, कि हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ, अन्यत्र कहीं और, आकाश मार्गेन आकाश के रास्ते से, भवद्भ्याम सह तुम दोनों के साथ, कि मैं तुम दोनों के साथ और तुम दोनों की सहायता से आकाश के मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले, यह क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को, एक डंडे को, चंचुआ अपने चोंच में पकड़ लेना,
अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे पर लटक कर युवाभ्याम तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक कहीं और चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, दोनों हंस कहने लगे, संभवती ऐसा उपाय, कि हाँ यह उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, अपायो हानि, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमान त्वाम लोक्य जनः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमान क्या कहते हैं कि जब हम दोनों तुम्हें लेकर जा रहे होंगे तो जनाहा लोग वलोक्य तुम्हें देखकर किंचित कुछ वदिष्यन्ति अवश्य ही बोलेंगे, कि जब तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम्हें देखकर लोग कुछ न कुछ अवश्य ही बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा एव मरणम निश्चिंतम। क्या कहते हैं कि यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि उन दोनों ने अपनी चोंच में उसको पकड़ा हुआ था लकड़ी के डंडे को, और कछुए ने बीच में से अपने मुंह से उसको पकड़ा हुआ था। अगर उन तीनों में से कोई भी बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कछुआ उनमें से बोलेगा तो वह नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसकी चोंच से वह डंडा छूट जाएगा। वह चोंच अपने उसके रास्ते उससे के बल से ही कहीं और जा रहा था, और हंस तो दोनों उड़कर जा रहे थे, वो उड़ने में सक्षम थे और कछुआ उड़ नहीं सकता। अतः त्वम अत्रैव वसा, वो उसको क्या कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। किंचिदपि ना वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुतम, अर्थात अतः जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। एव कृते काष्ठदंडे लंबवानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपालकः पश्चात अधावन अवदंच। एव कृते, ऐसा करते हुए, ऐसा करने पर, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, लंबवान लटकते हुए कछुए को दृष्टवा देखकर पौरा गोपाल बालक थे, पश्चात अधावन उसके पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, अहो अरे महद आश्चर्यम, कितना बड़ा आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, वो उसका मजाक उड़ाने लगे। कश्चित वदति, उनमें से एक बोला, यदि हम कूर्मः कथमपि निपतति गिर जाता है, तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, कि यदि कछुआ यहीं गिर जाता है तो मैं इसको यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दग्ध्वा जलाकर, दूसरा बोला कि तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, उन सब से अन्य बोला, लास्ट वाला, गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर मैं इसको खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः मित्र्यो दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्। तेषा तद वचनम, उन गोपाल बालकों के वचन सुनकर कछुआ दोनों मित्रों के दिए गए वचन को भूलकर कोपेन अवदत्, क्रोध से बोला। उसने हंसों को वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब बालकों ने उसका मजाक उड़ाया तो वह अपने वचन को भूल गया और वह बोला, यूयम भस्म खादत, कि तुम राख खा लो, अर्थात मुझे क्यों खाओगे, तुम राख खा लो। इति वदन्नेव कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च, इतना बोलने पर ही, वह ऐसा बोलते ही कछुआ आकाश से पतितः गिर पड़ा और ग्वालों ने उसको मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, स कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठकाद भ्रष्टो विनश्यति, अर्थात जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता। सुहृदा हित कामानाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों की बात को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह कूर्मा इव दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की भांति लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। अर्थात बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा
कि आपको अगर कोई अच्छी बातें सिखाता है तो आपको वो बातें माननी चाहिए। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आपको कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं तो आपको उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो भी जो भी कहेंगे आपके भले के लिए ही कहेंगे। धन्यवाद।